Good morning, students. This video is brought to you by MD Senior Secondary School, Klayat, and myself, Sachin Rana, PGT Mathematics. तो हम 11th क्लास में सेट चैप्टर कर रहे हैं। तो इसमें अभी तक हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें ऑपरेशंस किए थे सेट पे, तो उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन का किया था। अब जो नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं अलजेब्रा में, जैसे 4 - 3 1 आता है, तो ऐसे ही अगर आप सेट में एक सेट में से दूसरे सेट को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा वो देखिए। तो मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो हैं सेट, एक सेट ए है और दूसरा है सेट बी। तो अब देखिए द डिफरेंस पहले मैं डेफिनेशन बता दूँ आपको। द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी in this order is the set of elements which belong to A but not to B। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक सेट में से बी सेट को माइनस करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो एलिमेंट्स आएंगे वो वही आएंगे जो ए में होंगे, और बी को हमने क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर दिया बी हट जाएगा। जैसे मान लीजिए लेट ए एक सेट है 1 2 3 और बी है दूसरा सेट, वो है मान लीजिए 2 3 4। ठीक है, अब देखिए अगर आपको a माइनस बी करना है तो a माइनस बी में हम क्या करेंगे, a में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे, किसको, b को माइनस करना है। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं इसको a माइनस बी। तो a में से जब आपने b को हटाया तो b में से 2 3 4 हट गए a में से, तो a में से 2 3 4 हट गए। तो a में से अगर आप 2 3 4 तो ऑब्वियस इसमें है नहीं, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 2 3 को हटा दें तो क्या बचा, 1 बचा सिर्फ। ठीक है, तो यही डेफिनेशन में था कि जो डिफरेंस होता है सेट ए और बी का, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो कि किससे बिलोंग करते हैं, ए से। तो हमारा जो ए सेट है उसके कुछ एलिमेंट्स बचेंगे, कंप्लीटली ए नहीं बचेगा। ए तब बचता अगर बी एम्प्टी सेट होता। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मेरे को बी माइनस ए लिखना है, अगर हमें बी माइनस ए करना है तो आप समझ गए होंगे क्या आएगा। अब अगर आप बी में से ए को हटाएंगे तो 1 2 3 हट गया, तो 1 2 3 तो क्या बचा 4, ये आ गया। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ये था डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो इसमें एक चीज़ आती है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी कई बार पूछा जाता है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो आप पहले तो सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक का मतलब होता है जैसे अगर आप a माइनस बी करें तो फिर b माइनस ए करें, तो दोनों करने पड़ेंगे आपको, तभी उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस में हम a डेल्टा b लिखते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस में लिखते हैं a डेल्टा b, ये निशान होता है सिमेट्रिक का। तो a डेल्टा b इज इक्वल टू, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे a माइनस बी
अब क्योंकि यहाँ सिमेट्री का तो बी माइनस ए भी लेना पड़ेगा, और बीच में जो साइन आएगा वो आएगा यूनियन का, यूनियन बी माइनस ए। तो ये जो हमारे एक फॉर्मूला बन गया, दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब हमने ये ऑपरेशंस कर लिए हैं, तो अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, हम पहले एक्सरसाइज देखते हैं, पहले 1.4, ठीक है। उसके बाद फिर जो वेन डायग्राम है उसकी तरफ हम आगे जाएंगे। तो 1.4 एक्सरसाइज है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। तो ये हम एक्सरसाइज करेंगे अभी। तो सबसे पहले देखिए, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। एक्स दे रखा है 1 3 5, वाई दे रखा है 1 2 3। तो ये एक्सरसाइज 1.4, जो पीछे की एक्सरसाइजेज हैं आई होप आप कर रहे होंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाके बता सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूँगा अभी एक बार जब हम रिवाइज करेंगे इनको, तो एक्सरसाइजेज के कुछ क्वेश्चंस लूँगा मैं सिलेक्टिव, जो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हो, ठीक है। कोशिश करेंगे हम कि मैक्सिमम 70 to 80% कवर हो जाए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई और एडिशनल प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, जैसे कि जो हमारी एक वीडियो थी उसमें मैंने एक असाइनमेंट भी दिया था, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अभी इसके बाद हम वेन डायग्राम करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम उससे जो असाइनमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें यूनियन बताना है। तो यूनियन में एक सेट दे रखा है एक्स, वो है 1 3 5, ठीक है। एक सेट दे रखा है वाई, वो दे रखा है 1 2 3। अब आपको यूनियन करना है। तो यूनियन में हम बता चुके हैं एक्स यू वाई, ऐसे लिखते हैं यूनियन को। तो यूनियन में आपको क्या करना है, इकट्ठा करके लिख देना दोनों को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1, हाँ ध्यान रखें रिपीट नहीं करना है, जैसे 1 यहाँ पे भी है तो आप एक ही बार लिखोगे 1, उसके बाद क्या है 3 5, इनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको इनको डायरेक्ट एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखूँ तो 1 2 3 एंड 5, तो दैट विल बी द एक्स यूनियन वाई, ठीक है। तो ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट इसका, ठीक है। तो आप ये कर लीजिए। उसके बाद ध्यान दीजिए, जैसे फोर्थ है इसका, इसमें आपको जैसे ये जो फॉर्म थी ये रोस्टर फॉर्म दे रखी थी, लेकिन इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं जो फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में एक सेट दे रखा है हमें, सेट ए, वह एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 एंड देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6, इधर रखा है सेट ए। और एक दे रखा है सेट बी, उसमें लिखा हुआ है एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 6 लेस देन इक्वल टू, ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो जो ये हम ऑपरेशन लगाते हैं जो भी ये यूनियन के, इंटरसेक्शन के, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के, तो सबसे इजी रहता है अगर हमें जो ये क्वेश्चंस हैं इनको अगर हम जो टेबलर फॉर्म आपकी रोस्टर फॉर्म है उसमें चेंज कर लें। तो ये है जो आपकी ये फॉर्म कौन सी है,
ये सेट बिल्डर फॉर्म है जिसको आप रूल मेथड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आप इनको चेंज कर लीजिए रोस्टर में। अब देखिए एक्स नेचुरल नंबर है, ठीक है, और 1 से बड़ा है, छोटा है 6 से, और 6 के इक्वल भी है। तो क्या क्या आएगा इसमें, 2 3 4 5 6, यही तो आएगा, क्योंकि 1 से बड़ा है तो हमने 2 से स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि नेचुरल नंबर है 3 4 5 6 के इक्वल भी है, ठीक है, तो आप 6 तक छोड़ देंगे इसको, ठीक है। अगर यहाँ पे वो मेंशन नहीं करता एक्स नेचुरल नंबर है, ठीक है, मान लो उसने नहीं बता रहा कि एक्स नेचुरल नंबर है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, बच्चे फिर भी यही लिखते हैं, फिर ये ऐसे नहीं बनेगा, फिर इसमें समझ रहे हो आप, बीच के सारे नंबर आएंगे, ठीक है, इनफाइनाइट आप बोल सकते हैं। तो उसमें एक वो जो हमने इंटरवल किया था वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे लिख नहीं सकते हम एलिमेंट्स में, ठीक है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों में मेंशन मिलेगा आपको, ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इवन ऑड प्राइम जो भी है। अब बी पे आ जाते हैं, तो बी क्या दे रखा है, बी है नेचुरल नंबर है 6 से बड़ा और 10 से छोटा, तो 7 आएगा, 8 आएगा और एक 9 आएगा, तो ये आ चुके हैं, ठीक है। अब हमें करना है यूनियन, ठीक है। अब यूनियन में क्या करेंगे, दोनों को ए यूनियन बी, ठीक है, दोनों को एसोसिएट कर देंगे हम, ठीक है, एक साथ लिख देंगे। तो क्या क्या आएंगे, दोनों के एलिमेंट आने चाहिए, जो रिपीट है वो नहीं करने हैं हमें। तो क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑपरेशन यूनियन, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम इंटरसेक्शन के साथ जो आज हमने किया है सब्ट्रैक्शन, उसके भी क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू वेरी मच।